हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नम्रता आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी से मैं डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में डिस्कस करूँगी। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि शुगर बहुत ही ज़्यादा कॉमनली पाई जाने वाली बीमारी है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो डायबिटीज़ है ये एक तरीके की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होती है। ये जो कि हमारे जीवन शैली से जुड़ी एक बीमारी होती है, जो कि हमारे गलत खान पान से और हमारे सीडेंटरी लाइफस्टाइल से उत्पन्न होती है। तो आज के इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगी कि शुगर क्या होती है, डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके कितने प्रकार की होती है, इसके कैसे सिम्टम्स हमको देखने को मिलेंगे, इसके क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, डायबिटीज़ को हम किस तरीके से मैनेज करके चल सकते हैं। और मैं साथ में कुछ होम्योपैथिक दवाइयों को भी डिस्कस करूँगी जिससे कि आप अपनी डायबिटीज़ को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें, ताकि इस तरीके के वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करें, चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरीके की वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होती है, यानी कि शुगर क्या होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि शुगर एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर होता है। ये हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। हमारे पैनक्रियाज में बीटा सेल्स पाई जाती हैं। ये बीटा सेल्स इंसुलिन रिलीज़ करती हैं। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जितना भी ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, उसको वो कंट्रोल करके रखता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से जो इंसुलिन होता है ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है, इंसुलिन रिलीज़ नहीं हो पाता है, या फिर इंसुलिन रिलीज़ हो रहा हो तो उसको रिसीव करने वाली रिसेप्टर सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती। तो उस कंडीशन में ब्लड स्ट्रीम में जो शुगर लेवल होता है वो रेज्ड मिलने लग जाता है। तो उस कंडीशन को ही हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए बात कर लेते हैं कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। मेनली दो प्रकार की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। ये एक तरीके का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं वो हमारे पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है, जिसकी वजह से इंसुलिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। और ये जेनेटिक बीमारी होती है। ये खास तौर से बच्चों में देखने को मिलती है, जो यंग एडल्ट्स होते हैं उसमें देखने को मिलती है। और इस टाइप की जो पेशेंट होते हैं, टाइप 1 के जो पेशेंट होते हैं, उनको पर डे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से इस टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। नेक्स्ट, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का तो प्रोडक्शन हो रहा होता है, इंसुलिन तो रिलीज़ हो रहा होता है, लेकिन इंसुलिन को जो रिसीव करने वाली जो रिसेप्टर सेल्स होती हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो रेज्ड मिलने लग जाता है। तो इसको हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। एक तीसरा प्रकार होता है, वो होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। कुछ फीमेल्स में, कुछ महिलाओं में उनके प्रेगनेंसी के टाइम पर डायबिटीज़ देखने को मिलती है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, जो कि प्रेगनेंसी के बाद अपने आप ही सही हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। और एक और कंडीशन होती है प्री डायबिटिक कंडीशन। ये वह कंडीशन होती है जो डायबिटीज़ इस कंडीशन में ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो रेज्ड मिलने लग जाता है, लेकिन इतना भी बढ़ा हुआ नहीं होता है कि उसको हम डायबिटीज़ डायग्नोज करें। तो फ्रेंड्स, ये 4 कंडीशन होती हैं डायबिटीज़ की, या प्रकार बोल लीजिए इसको। तो चलिए इसके कॉजेज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डायबिटीज़ के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, चिंता करते हैं, तो उस कंडीशन में भी डायबिटीज़ देखने को मिलती है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप ओवर वेट हैं, तो उस कंडीशन में भी डायबिटीज़ देखने को मिलती है। और अगर आप इनएक्टिव हैं, आपकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी नील है, तो उस कंडीशन में भी शुगर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल रेज्ड है, लिपिड प्रोफाइल आपकी गड़बड़ है, आपको हाइपरटेंशन की शिकायत है, तो भी डायबिटीज़ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री में भी देखने को मिला है। कुछ जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से भी डायबिटीज़ देखने को मिलता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ अगर आप अल्कोहलिक हैं, आप स्मोकिंग करते हैं,
तो उस कंडीशन में भी डायबिटीज़ देखने को मिल सकता है। और अगर आपकी डाइट इम्प्रॉपर है, आपकी डाइट में फाइबर्स की कमी है, आप बहुत ही ज़्यादा स्टार्ची फूड खाते हैं, ऑयली फास्ट फूड खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो उस कंडीशन में भी डायबिटीज़ होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहे डायबिटीज़ के प्रकार और उसके कॉजेज़। तो चलिए इसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि डायबिटीज़ के सिम्टम्स कैसे देखने को मिलेंगे। तो इसमें 3 पिक्यूलर सिम्टम्स होते हैं, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। मतलब कि आपको आपकी जो प्यास है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई होगी, इंक्रीज्ड थर्स्ट देखने को मिलेगा। पॉलीफेजिया मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा भूख महसूस होगी। पॉलीयूरिया मतलब कि आपको बहुत ही ज़्यादा यूरिन पास आउट होगी, आपकी जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही होगी। रात में भी आपको कम से कम 1-2 बार उठ करके यूरिन करने जाना होता होगा। बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी सी महसूस हो रही होगी, काफ़ी लिथार्जी महसूस हो रही होगी आपको, वज़न आपका तेज़ी से गिर रहा होगा। इसके साथ ही साथ आपको अंदर इसके साथ ही साथ इन्फेक्शन की टेंडेंसी बढ़ रही होगी। आपको अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रहा होगा तो वो जल्दी क्योर नहीं हो रहा होगा। अगर आपको कहीं कट है या वुंड है तो वो उसमें हीलिंग जल्दी नहीं हो रही होगी। इसके साथ ही साथ आपके हाथों में, पाँव में नम्बनेस सी, टिंगलिंग सेंसेशन सा महसूस होगा। ऐसा लग रहा हो कि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, उसमें टिंगलिंग सेंसेशन सा महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर आपकी डायबिटीज़ अनकंट्रोल है, आपका ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड है बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से, तो उस कंडीशन में ये काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, काफ़ी लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। जैसे कि आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, आपको स्ट्रोक की समस्या हो सकती है, आपकी आईज़ पे इफ़ेक्ट हो सकता है जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, किडनी डैमेज कर सकता है जिसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। इसके साथ ही साथ डायबिटिक फुट वगैरह भी देखने को मिलता है कि आपके पाँव में सोर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो बात रही डायबिटीज़ के सिम्टम्स के बारे में। तो चलिए इसके डायबिटीज़ की जो रेंज होती है, नॉर्मल रेंज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि शुगर की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। अगर आप फास्टिंग ब्लड शुगर अपना करा रहे हैं तो अगर आपका 70 से 110 के बीच में है तो इट मीन्स आप नॉर्मल है, नॉन डायबिटिक कंडीशन इसको बोलते हैं। लेकिन अगर आपका 110 के ऊपर जा रहा है तो आपका ब्लड शुगर रेज्ड माना जाएगा। अगर आप फास्टिंग के बाद 1 से 1-1.5 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद अपना अगर ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसको हम पोस्ट प्रांडियल बोलते हैं। और ये जो होता है 140 से 160 के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में मिल रहा है तो ये नॉर्मल है, और 160 के ऊपर है तो उसको हम रेज्ड ब्लड शुगर की कंसिडर करेंगे। और तीसरा होता है रैंडम ब्लड शुगर। ये कभी भी करा सकते हैं आप। इसमें अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 160 से 180 के बीच में आ रहा है तो इसको नॉर्मल माना जाता है। अगर 180 के ऊपर अगर है तो इसको हम रेज्ड ब्लड शुगर के में कंसीडर करेंगे। आप ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी करा सकते हैं शुगर को कंफर्म करने के लिए, जिसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 4 से 5.5 के बीच में होती है। और अगर 5.5 से 6 के बीच में अगर आ रही है तो इट मीन्स ये प्री डायबिटिक कंडीशन होती है, कि मतलब कि आप प्रोन हो सकते हैं डायबिटीज़ को लेकर के, आपको डायबिटीज़ हो सकती है। 6.5 से के ऊपर आ रही है, 7 है, 8 है, तो इट मीन्स आप डायबिटिक हैं और आपका जो शुगर है वो पुअर कंट्रोल है। तो फ्रेंड्स, ये तो बात रही डायबिटीज़ के बारे में। तो चलिए इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। जो मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है, आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं, अगर आप डायबिटीज़ डायग्नोज्ड हुए हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कितना है। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा है, जैसे कि आपका जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 200 के ऊपर है और रैंडम ब्लड शुगर आपका 250-300 के ऊपर है, तो उस कंडीशन में आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में ही अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन को स्टार्ट करें। लेकिन अगर आपका डायबिटीज़ अगर कंट्रोल्ड है, उतना ज़्यादा रेज्ड नहीं है, तो उस कंडीशन में होम्योपैथिक दवाइयों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और लंबे समय तक अगर आप इस्तेमाल करें तो आपके ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल करके रखेगी और हो सकता है आपके जो डायबिटीज़ को पूरी तरीके से ये क्योर भी कर दे। साइज़म जम्बोलिनम का मदर टिंचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव मदर टिंचर होता है। ये जामुन से बना हुआ मदर टिंचर होता है। ये एक स्पेसिफिक मेडिसिन होती है डायबिटीज़ के लिए। ये डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत ही अच्छा काम करती है। देखा गया है जो शुगर है वो कंट्रोल रहता है और बहुत से पेशेंट में शुगर को ठीक करते हुए भी देखा गया है, पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो इस मेडिसिन को लेना कैसे है, 1/4 कप पानी में 15-15 बूंद सुबह दोपहर शाम खाली पेट 3 से 4 महीने तक लीजिए। इससे आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
तो फ्रेंड्स, ये तो बात रही होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो चलिए इसके कुछ बचाव के बारे में डिस्कस कर लेती हूँ कि हम अपनी डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करके रख सकते हैं। जैसे ही मैंने आपको बताया है कि जो डायबिटीज़ है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है। ये हमारी जीवन शैली से जुड़ी बीमारी होती है, हमारे गलत खान पान से, हमारी सीडेंट्री लाइफस्टाइल से उत्पन्न होती है। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना खान पान सही रखें, अपनी ईटिंग हैबिट्स को आप सुधारें। आप अपने खाने में डाइट में फाइबर्स को इंक्लूड करें, स्टार्ची फूड, कार्बोहाइड्रेट डाइट को आप अवॉइड करें, जैसे कि चावल, आलू, इन सब चीज़ों को अवॉइड करें। कम से कम मात्रा में शुगर का सेवन करें, जैसे कि चीनी कम खाएं। मैदे से बनी हुई चीज़ों को आप अवॉइड करें। हाई कैलोरी डाइट को आप अवॉइड करें। बाहर का खाना अवॉइड करें। आप ऑयली फूड को आप अवॉइड करें। फास्ट फूड को आप अवॉइड करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप ग्रेन अपने डाइट में अनाज को शामिल करें। ग्रीन वेजिटेबल्स को, हरी पत्तेदार सब्जियों को इंक्लूड करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। एक्सरसाइज करें, कम से कम पूरे दिन भर में 30 मिनट्स की एक्सरसाइज आप अवश्य करें। योगा करें, एक्सरसाइज करें, अपने स्ट्रेस को दूर रखें, क्योंकि देखा गया है कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो उस कंडीशन में भी जो शुगर लेवल होता है वो फ्लक्चुएट करता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिक हैं, तो उन सब सारी चीज़ों को अवॉइड करें। अपने वेट को मैनेज करके रखें, अपने ब्लड शुगर को आप कंट्रोल में रखें और समय समय पे अपने ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करते रहें। और ज़रूरत पड़ने पर अगर आपका शुगर अनकंट्रोल है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप डॉक्टर से कंसल्ट करके परामर्श कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन डायबिटीज़ के बारे में। कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें, क्योंकि इस तरीके के लाभकारी वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल बटन को भी प्रेस करें ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विशिंग यू ऑल वेरी गुड हेल्थ।